आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। अभी उदयपुर में जो घटना घटित हुई है वो बहुत चर्चा में थी और कई सेंटिमेंट्स लोगों के हर्ट हुए थे। लेकिन आपको बता दें, ये जो घटना है इसके पीछे के जो तार है वो मीडिया पाकिस्तान से जोड़ रही थी। जो आरोपी हैं गौस मोहम्मद और रियाज, जिनको गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कन्फेस भी किया था कि उनका जो उद्देश्य है वो क्यों मारा है उन्होंने, उसके बावजूद अब आपको बताएं एक नया खुलासा जो है वो सामने आ रहा है। इंडिया टुडे ने एक खबर छापी है जिसके तहत जो आरोपी हैं जिन्होंने कन्हैया लाल, जो टेलर उदयपुर में था, उसकी हत्या कर दी थी, उसका सर काट दिया था चाकू से। जो कन्हैया लाल की हत्या के आरोपी हैं उसमें से जो एक है रियाज अटारी, वो बीजेपी का सदस्य है। बहुत ही आश्चर्य हुआ जब ये तमाम सोशल मीडिया पर फोटोज वायरल होने लगी। जो रियाज है वो बीते कई सालों से बीजेपी की सदस्यता लिए हुए है और कई राजस्थान के जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं उनके साथ रियाज का फोटो भी है। अभी ये जो आप फोटो साथ में देख रहे हैं ये राजस्थान के एक दिग्गज नेता हैं गुलाब चंद, जिनके साथ रियाज खड़ा हुआ है। और उसके बाद एक फोटो और है जो आप देखेंगे। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के जो ये अध्यक्ष हैं बेसिकली इरशाद, ये जो आरोपी है बेसिकली जिसने हत्या की है उसके साथ आप साफ तौर पे यहाँ देख सकते हैं। और जब ये आरोपी हज से वापस आया था तब इरशाद उसका इस्तकबाल करने आए थे। तो आप देखिए कि जहां सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान से कनेक्शन बताया जा रहा है, तमाम चीज़ें करी जा रही हैं, बीजेपी से कनेक्शन कोई नहीं बता रहा है। ये तो शुक्र है इंडिया टुडे ने ये छापा और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया पर जो फोटोज़ हैं वो वायरल हो रही हैं। वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी साफ तौर पे इस पे चुप्पी साधे हुए है और कोई भी अपना कनेक्शन बताने के सवाल से इनकार कर रही है या फिर चुप दिखाई दे रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं और कोऑर्डिनेटर हैं राजस्थान के, जो आईटी सेल है उसके, पुरुषोत्तम दवे, उन्होंने भी बेसिकली अपने ट्विटर हैंडल पे तमाम ऐसे फोटोज साझा किए हैं, वायरल किए हैं, जिससे कि साफ तौर पे देखा जा सकता है और कई प्रश्न भी खड़े होते हैं। तो देखिए आप कि जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कैसे जो ये शख्स है, जो आरोपी है रियाज अटारी, वो बीजेपी से कैसे संबंध हैं उसके और तमाम नेताओं के साथ वो खड़ा है। कई प्रोग्राम्स उसने अटेंड करे हैं और आज जो कनेक्शन उसका सामने निकल के आ रहा है वो बीजेपी के साथ निकल के आ रहा है। सदस्य था वो बीजेपी का बीते कई सालों से। तो आप देखिए कि जो ये ढिंडोरा पीट रहे थे कि बीजेपी जो है, ये बीजेपी की तो गलती नहीं है, मेंबरशिप कोई भी ले सकता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि इस तरह के लोग, इनका बैकग्राउंड क्या है, क्या था, क्या विचारधारा थी। और बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ इनके फोटोज हैं। इतना आसान नहीं होता है किसी भी बड़े नेता के पास पहुंचना। तो देखिए किस तरह की सेटिंग इसकी थी रियाज की, कि इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ राजस्थान के वो खड़ा है और कई समारोह में बीजेपी के वो शामिल हुआ है। और उसके बाद बीजेपी के उसी सदस्य ने, जिसने बीजेपी की सदस्यता ली हुई थी, कैसे कन्हैया लाल जो टेलर है उसको मौत के घाट उतार दिए। तो अपने आप में कई सवाल ये खड़े होते हैं कि कोई भी दल ये निर्धारित नहीं करता है कि अगर ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है तो वो कोई भी आपराधिक कार्य नहीं करेगा। कई लोग जो हैं वो इस घटना को धर्म का रूप दे रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय से था इसलिए ऐसा किया है। तो ये किसी व्यक्ति द्वारा अपराध अगर कोई किया जाता है तो उसको कोई भी धर्म जो है उससे ना जोड़ें। सभी धर्म के लोगों को अपराधी या फिर एक अलग दर्जे की निगाह से ना देखें, क्योंकि 2017 में अगर आपको याद हो तो एक शख्स ने लव जिहाद को लेकर, शंभू लाल नाम था उसका, लव जिहाद को लेके एक युवक मुस्लिम समुदाय का था, कुल्हाड़ी से उसको हमला किया था उसके ऊपर और उसको पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी। तो
तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदू समाज से था तो सारे हिंदू समाज को हम एक अलग निगाह से देखें, और ये मुस्लिम समाज से हैं तो हर मुस्लिम व्यक्ति को हम एक अलग निगाह से देखें। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी अगर अपराध करता है तो स्वयं एक अपराधी होता है, उसको किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक रख के और उसके लिए एक नई विचार और एक अलग विचार नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि कन्हैया लाल का जो कातिल था वो बीजेपी का सदस्य निकला, जो कनेक्शन है वो बीजेपी से निकले हैं। अब किस तरह ये रुख इसका मुड़ेगा और क्या कुछ लोग कहेंगे, और आप क्या सोचते हैं, अब जो एक नया खुलासा और नई रोशनी इस पे आगे पड़ी है कि जो रियाज अटारी है वो बीजेपी का सदस्य है, बीते कई सालों से बीजेपी के साथ वो कार्य कर रहा है। तो क्या कहेंगे आप, क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार आप साझा कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्त पार्टी कही जाती है बीजेपी, तमाम जगहों पे हमने ये स्टेटमेंट सुने हैं। क्या कहेंगे आप? कमेंट द्वारा अपने विचार जरूर साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे, और अगर आपने अभी तक हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आप एंटी करप्शन इंडिया न्यूज को फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।